सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्या आप जिला परिषद में आना पसंद करेंगे? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम सवाल पर बातें की। एक शेर मुझे याद आता है उदय प्रताप सिंह का कि कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। मैं एक शायर हूँ और पिछले 8-10 सालों से अपने मुशायरों में, अपने प्रोग्रामों में आवाम के दर्द को अपने शायरी के ज़रिए से पेश कर रहा हूँ और आवाम को बेदार कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक ज़िला परिषद लड़ने की बात है, वो एक बात है कि मैं इसीलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती है। ये मतलब मेरा अपने तरफ से या किसी ऐसे चैनल पर या किसी आवाम के बीच में कोई ऐसा मेरा वो नहीं है, लेकिन शायद आप सुने होंगे तो ये आप ही पुष्टि करेंगे कि आप कहाँ से सुने हैं। मैं अगर आवाम इस बात को कर रही है और आवाम लगातार कर रही है तो मेरा क्या पब्लिक का अगर डिमांड आता है तो आप आना पसंद करेंगे? नहीं, मैं तो हमेशा से लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है, ताल्लुक नहीं है। मैं एक आम परिवार से आता हूँ और मेरी जो कोशिश रही है कि समाज के उन तमाम ऐसे लोगों के खिलाफ जो आज इस दलाली के मुद्दे पर और एक तरफ से क्षेत्र में एक करप्शन के नाम पर न जाने कितने लूट को लूट रहे हैं, हमारी लड़ाई तो उस पर मुशायरों के मैदान में भी थी। अगर आवाम ने चाहा, अब ये बात यहाँ तक बन के आ गई है कि आवाम चाह रही है कि आप जिला परिषद में आए, और अगर आवाम ने इस बार मौका दिया तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक बड़ा कुछ करके दिखाएंगे। जिन लोगों को आवाम ने मौका दिया, देखा है, किसी को 20 साल देखा है, किसी को 15 साल देखा है, किसी को 5 साल देखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं जो हमारे जो वादे रहेंगे उस वादे को मैं पूरा करूंगा। और नौजवानों की एक अपील है, मैं देख रहा हूँ, इलाके के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा भी एक मन बना है कि जब आवाम चाह रहा है तो मैं क्यों नहीं उस मैदान को चुनूं, क्योंकि पॉलिटिकल पावर का एक हिस्सा होना भी ज़रूरी है। मैं लाख बोल लूँ, बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ और बोलता रहूँगा। मैंने कहा नहीं कि मैं इसीलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती है, तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इस बोलने के साथ साथ असल कुछ करना ज़रूरी है। जो मैं अपने हिसाब से जो मुझसे हो रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आवाम ने एक उम्मीद और एक भरोसा के साथ मुझे भरोसा जता करके मुझे अगर उस मकाम तक पहुँचाया, उस जगह तक पहुँचाया, आप आना पसंद करेंगे? जितना पसंद करेंगे, समाज सेवा करना पसंद करेंगे? समाज सेवा तो मैं अभी कर रहा हूँ, बिल्कुल आगे आने के बाद भी करना। बिल्कुल। मेरी जो शायरी है, मेरे जो कलाम है, आप देखेंगे उठा करके फलस्तीन पर, मुल्क के हालात पर, जहाँ जुल्म हुए, वो जुल्म के खिलाफ अगर क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ अच्छा किए हैं तो उस पर भी बातें होती है। उसने अगर कुछ गलत किया है, जहाँ रोजगार के मुद्दों पर और बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर हमने अब अपनी आवाज़ को बुलंद किया। अगर आवाम चाहेगा, यहाँ के लोगों ने अगर क्या कहते हैं कि मौका दिया तो हम चुनाव लड़ेंगे। इसमें ये शायर अबरार दानिश जी, आपसे और भी एक सवाल है। आप इसी परिषद को लेकर के, जो अभी मौजूदा परिषद है, कई सालों से, कई वर्षों से लगातार है, आखिरकार इसमें कुछ कमी नजर आ पा रही है आपको? देखिए, इमरान जिला परिषद साहब हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई की तरह हैं। वो हमेशा से, जिस वक्त हम लोग मैदान में आए थे और शुरू से जब से उनसे एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है, तो वो अलग बात है, अपनी भाईचारगी का एक अपने रिश्ते नाते अलग हैं। लेकिन सियासी मैदान में उनके भी 15 साल रहे हैं। ये आवाम खुद ब खुद देख भी रहा है, तय भी कर रहा है कि कितना इमरान भाई काम किए हैं, कितना नहीं किए हैं, कितना करना चाहिए, कितना किया गया, तो ये तो आवाम खुद ब खुद देख रहा है। मेरी जो लड़ाई है वो किसी एक के खिलाफ या किसी को जिताने या हराने के लिए नहीं है। मेरी जो लड़ाई है कि जो जिला परिषद क्षेत्र में या किसी सियासी पॉलिटिकल पावर के अंदर जितने भी वो चीज़ें होती है, वो क्यों नहीं हो रहा है। हमारी लड़ाई ये है, चाहे मैं राजनीति में आऊं या ना आऊं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि मैं एक आंदोलन से निकल करके, आप देखे भी होंगे कि DKB का मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। हमने दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन किया, सीमांचल के उन मुद्दों पर। आप मेरे पेज पर आप देखेंगे तो आज भी वो मौजूद है वीडियो। तो हमने वहाँ से बातें की, लेकिन जो होना चाहिए था वो शायद कि मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। युवाओं के दिलों पे अभी धड़कन बन चुके हैं। क्या युवा तो सवाल भी पूछता है, क्या ये अगर अबरार दानिश जी जीत जाते हैं तो ये पूरा हो पाएगी? बिल्कुल
उम्मीद लगाए हुए अगर बैठे हैं तो इंशाल्लाह उस उम्मीद पे पूरा उतरेंगे और पूरा उतरने का काम करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इस मुद्दे से हट करके अगर देखा जाए तो हमारे सीमांचल के बहादुरगंज इलाके से टेहरागाज जाने वाली मुख्य सड़क का जो जर्जर हालात है, इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? अभी आए दिन घटना देखी जा रही है। अभी देखा जाए तो 2 ट्रैक्टर माल लोडिंग वाला पलट चुकी थी, वहीं पर आए थे, इसके बीच आपसे मुलाकात हो गई, इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, इस पर मैं लगातार आवाज उठाया भी हूँ और बोला भी हूँ और बोलता आ रहा हूँ। ये मुख्य सड़क है और मैं क्या सोच रहा हूँ कि पिछले लगभग 6 या 7 महीनों से सिर्फ वादों पर वादा हो रहा है और इस पर मैंने खास माननीय विधायक अंजार नईमी से भी बात किया, पर्सनल जाके बात किया। आश्वासन दे रहे हैं जिस तरह से लोगों को दे रहे हैं, मुझे भी दिया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं तो कहा भी था अपने क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए से कि जब तक बहादुरगंज से टेढ़ागाज की सड़क का मतलब पूरी तरह से काम नहीं हो जाता है तो बड़े वाहनों को रोका जाए, क्योंकि आए दिन एक न एक दिन दुर्घटना देखने को मिलता है कि ट्रक पलट जाती है। अभी आपने कहा आप वहां से होके भी आए कि अब ट्रैक्टर पलट गया, उससे पहले एक चलती गाड़ी में आग लग गई। तो ये समस्याएं हैं, खासतौर पे डीएम साहब हैं और माननीय विधायक अंजार नईमी साहब है और खासतौर पे एमपी साहब भी इस पर संज्ञान तरीके से ले, क्योंकि हमारी ये बहुत मुख्य सड़क है जो क्या कहते हैं कि किशनगंज से लेकर के बहादुरगंज से लेकर के टेढ़ागाज को जोड़ती है ये सड़क और नेपाल तक भी इनके रास्ते हैं। तो कहीं न कहीं इस सड़क पर ज्यादा तौर से ध्यान देना चाहिए। इस हालात को लेकर के जिला पदाधिकारी और साथ ही साथ माननीय डॉक्टर जावेद साहब, एमपी साहब और एमएलए अंजार नईमी साहब से आग्रह भी कर रहे हैं कि इस हालात को सुधारी जाए। और बीते कल 10 तारीख को बहादुरगंज ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन की गई, उसी सड़क को नहीं होता है तो उसमें कुछ मिट्टीकरण कर दिया जाए, जर्जर हालात को बचा जाए, जिससे आए दिन गाड़ी पलटने का जाने का खतरा वो टाली जाए। उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि भाई काम होना चाहिए। मेरा यहाँ के लोगों को सोचना होगा और समझना होगा कि आप सिर्फ अगर किसी को जिताने और किसी को हराने के लिए आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई काम कर पाएगा या काम होगा। आप नेताओं से सवाल कीजिए, आपके नेता सिर्फ भोज खाने के लिए या जनाजे में या किसी मैयत में या क्या कहते हैं कि शमशान घाट पे आंसू बहाने के लिए नहीं है। आप जिन नेताओं को कामयाब किए हैं, जिसको आप अपना मुखिया बनाए, आज जिसको आप अपना सरपंच बनाए हैं, जिला परिषद बनाए, एमएलए बनाए, एमपी बनाए, उससे सवाल कीजिए। सबसे बड़ी कमी है ना, मैं आपके जरिए से एक बात कहूंगा मेरे भाई कि वाकईतन हमारे यहाँ सीमांचल में एक कमी ये है कि हम नेताओं की गुलामी करना चाहते हैं, हम नेताओं के पीछे ढोना चाहते हैं। ये जिंदाबाद वो मुर्दाबाद, ये जिंदाबाद वो मुर्दाबाद। हमारे युवाओं ने कभी ये नहीं सोचा कि क्रांतिकारी कैसे आएगा। कोई है आज इस सीमांचल के अंदर, हर वो आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। मैं तो निष्पक्ष हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी का नहीं हूँ, मैं एक शायर हूँ, मैं आवाम का हूँ, आवाम के दर्दों को पेश कर रहा हूँ। लेकिन हमारे नौजवानों में क्रांतिकारी कब आएगी? क्या आप देख रहे हैं कि सीमांचल इतना बड़ा क्षेत्र है, किसी एक सीमांचल के इसी क्षेत्र में एक अलग आवाज है, अलग आवाज नहीं है कि कोई नेताओं के खिलाफ आवाज उठाए, नहीं उठा सकता है। मैं तनहा जुगनू हूँ, वो मेरे चिल्लाने से क्या होगा। वो एक शेर है कि कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले तो सूरज पे कुछ रोक पड़े, मैं तनहा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। तो एक तनहा आवाज के पीछे एक बड़ी आवाज होनी चाहिए। अगर कोई नौजवान इस तरह की लड़ाई लड़ रहा है तो आप उनका साथ दीजिए। मैं किसी पार्टी का खिलाफ नहीं हूँ, हाँ मैं उन ऐसे पार्टियों के खिलाफ हूँ जो गलत कर रहे हैं। अगर मानिए कि इसमें एमआईएम हो, कांग्रेस हो, राजद हो, कोई भी अगर हमारे कौम के साथ, हमारे लोगों के साथ इस इंसानियत के खिलाफ अगर वो बहकी बात करेगा तो उसके खिलाफ मैं पढ़ता आया और पढ़ता रहूंगा। अच्छा, आपके पसंदीदा पार्टी कौन सा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि पसंदीदा पार्टी कौन सा है। देखिए, मैंने कहा नहीं कि क्योंकि हमारे सीमांचल में दल बदलू ज्यादा देखने को मिलता है और उससे जनता पसंद नहीं करते हैं। मैं एक चीज शुरू से देख रहा हूँ अपने सीमांचल, जब मैं दिल्ली में था जामिया की तरफ और उधर से मैं होने के बाद जब यहाँ आया अपने सीमांचल के अंदर, तो एक चीज हमने बहुत नजदीक से देखा कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात मैंने देखा, इस चीज को मैं गौर फिक्र से भी सोचा रात की तन्हाई में कि कोई भी पार्टी की जब शुरुआत होती है तो आखिर सीमांचल से क्यों होता है। तो मैंने इस पर कई मजमून को पढ़ा भी और कई
प्रिंट आउट मीडिया के उन तमाम ऐसी चीज़ों को मैं पढ़ा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर कोई बोलने के लिए नहीं है। अगर कोई प्रशांत किशोर है, वो शुरुआत राजनीति सीमांचल से करता है, अभी दिल्ली से कोई आकर के सीमांचल में करता है, कोई भागलपुर से एमपी यहाँ के बनता है, कोई अररिया से एमपी यहाँ के बनता है। तो आखिर हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए कि राजनीति जब शुरू, किसी पार्टी का एक नया चेहरा कोई अगर आता है तो वो सीमांचल से क्यों आता है। तो इस पर बात होनी चाहिए, हमारे लोगों को समझना चाहिए कि कहीं न कहीं ऐसा है कि आपको कहीं बेवकूफ समझा जा रहा है। कमी क्या है? कमी ये है कि हमारे लोगों में बेदारी नहीं है, हमारे लोगों में ईमानदारी की वो बात नहीं है कि जो हक के लिए आवाज उठा सके, और जो हक के लिए बोल रहे हैं उसको दबाया जाता है। एक ही बोला जा सकता है कि अंधा मुल्क चौपट राजा। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं। अंजार नईमी साहब भी विकास किए। विकास सिर्फ पुल पुलिया विकास नहीं है ना, मैं जेन्युइन मुद्दों पर बात कर रहा हूँ। मैं जेन्युइन मुद्दों पर, बहुत सारे ऐसे पुल हैं वो होने के बाद कट गए, फिर दोबारा बना। लेकिन हाँ, आपने बात की तो माननीय अंजार नईमी साहब के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोग दिखा सकते हैं और दिख भी रहे हैं। लेकिन अब लोगों को चुनना कि आगे किसको चुनेंगे नहीं चुनेंगे, या फिर मैं किन के साथ हूँ नहीं हूँ, क्या करूँगा, सबका अपना फंडामेंटल राइट है। अच्छा, अब्रार से आपको खौफ नहीं लगता है नेताओं से? डर उर नहीं लगता है जो कि आप कहीं भी जाकर के आवाज़ उठा लेते हैं विरोध करने? डर किस बात का? डर तो ऊपर वाले से होनी चाहिए, उसी से डरता हूँ। उनका डिमांड है अब आना पसंद करेंगे, है ना? और ये भी सवाल बनता है कि आखिरकार आप अपने पार्टियों का जो पार्टी चॉइस करते हैं उसके बारे में नहीं बताए, बातों को बहला फुसला करके आगे पीछे। देखिए, आपका पार्टी पसंदीदा बताए, आखिरकार आप सभी पार्टियों का सपोर्ट भी करते हैं फिर विरोध भी करते हैं। आपका पसंदीदा पार्टी कौन सा है जिसे आप दिल से पसंद करते हैं? नहीं, देखिए, मुझे आप देखे होंगे कि मैं बहुत कम किसी सियासी मंच का हिस्सा बनता हूँ, बहुत कम, ना के बराबर। मैं किसी पार्टी का कोई सदस्यता करनी है, जो अच्छा कर रहा है मैं उसके लिए अपने मुशायरों से आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, अपने प्रोग्रामों से आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। आपका पसंदीदा पार्टी जानना? अब मेरा व्यूअर्स भी जानते हैं। पसंदीदा पार्टी, मैं कहा नहीं, मैं किसी पार्टी में जब जुड़ जाऊँगा, किसी पार्टी का सदस्यताकरण करूँगा, जुड़ना पसंद करेंगे, वक्त आएगा तो वक्त के साथ फैसला लिया जाएगा। माने हमारे जो बड़े क्या कहते हैं कि माननीय सांसद, राज्यसभा सांसद, जिला क्या कहते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, वो भी एक तरह शायर थे, युवा थे, लेकिन उन्होंने भी चुना, कांग्रेस को चुना, किसी ने MIM को चुना। तो यही तो राजनीति हिंदुस्तान की, यही तो खूबसूरती है कि किसी का व्यक्तिगत हम लोग दुश्मन नहीं है, या कोई भी दुश्मन नहीं है, बल्कि विचार हो सकता है कि विचार ना मिले तो वो अलग बात है। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। नहीं, नौजवानों तक एक बात ज़रूर कहूँगा कि सोचिए समझिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, हो सकता है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो समाज के उन ऐसे पढ़े लिखों को और अच्छे करने वालों को आप लाइए मैदान में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे ही लाइए, आपको अगर अलग दिख रहा है, क्योंकि आप जाहिल गवार अनपढ़ को आप जिता दीजिएगा तो आपकी बात कभी नहीं कर सकता है, न सदन में कोई बात उठ सकती है और न ही कोई किसी मैदान में। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को यकीन, जिसका एक क्या कहते हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स आवाम से मिले, आवाम को यूँ न लगे कि मैं किसी नेता से। ये बात तो बहुत दूर तक छिड़ी गई है, आप जो बात अभी बोल दी कि मतलब ऐसे आदमी को चुना जाए जो आगे जाकर कुछ बोले, जाहिल जटों को ना चुने। इस पर क्या पूछा जाए आपसे? आप तो ये बात आगे तक छिड़ी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि किसी को वो नहीं कह रहा, हम ये कह रहे हैं कि गली का चोर, माफिया और गुंडे मवाली नेता बन जाते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे कि भाई अच्छे लोगों को चुनिए, अच्छे लोगों को चुनिए। अब ऐसे ऐसे लोग बन जाते हैं कि जिसका कोई मतलब आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो वही बात है। आप तो समझ ही गए होंगे इशारा किधर जा रहा है, समझने की ज़रूरत है। और बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही। मैं न्यूज़ रिपोर्टर अक्षराज, आप देख रहे थे माइकल न्यूज़ चैनल। एक शेयर